गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे अब तक तो हम सब भूल गए होंगे कि अब पर्यावरण दिवस है। सुबह सुबह बड़े जोश में लोगों ने एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर किए, कोटेशंस शेयर किए, स्लोगन्स शेयर किए और धीरे धीरे ये बुखार भी उतर गया। बच्चों, जैसे हम और दिवस मनाते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस, तो हमारे ऊपर देशभक्ति का बुखार चढ़ता है एक दिन और हम बड़े देशभक्ति के गाने गाते हैं, पुराने नए निकाल कर। डीजे वाले भी आने लगे हैं अब तो, और तिरंगा लेकर घूमते हैं और तिरंगे के कलर वाले कपड़े भी, और भी बहुत शोर शराबा करने वाले लोग हैं जो कि तिरंगा को बड़ा उस दिन प्रदर्शित करते हैं। हमारे ऊपर उस दिन देशभक्ति का बुखार बिल्कुल चरम सीमा पर होता है और अगले दिन नहीं, उसी दिन शाम में ही हम भूल जाते हैं। ऐसा ही गणतंत्र दिवस और ऐसे ही अनेकों दिवस आते हैं और हमारे ऊपर, मतलब हमारे लिए हर दिवस का मतलब होता है बस उस एक दिन हमें उसको बहुत ज़्यादा मनाना है। जैसे कि हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, नहीं, जन्म दिवस तो हम बहुत ज़्यादा दिनों पहले याद रखते हैं। जब बर्थडे आने वाला होता है, कम से कम एक महीने पहले से तो हमारे दिमाग में प्लानिंग्स चलने लगती है कि अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और बर्थडे निकलने के भी 2-3 दिन बाद तक भी उसका बर्थडे का हैंगओवर उतरता नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना? ऐसा और दिवसों के प्रति क्यों नहीं होता बच्चों? आज पर्यावरण दिवस है। आज हम पर्यावरण पर ही बात करेंगे। कोई फालतू बात नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। हम बहुत कुछ जानते हैं पर्यावरण पे, हमें बहुत उपदेश मिलते हैं, हमारे बुक्स में, चैप्टर्स में बहुत कुछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप सब ने आज सुबह से काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, आई होप। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की थीम क्या है? आप में से 90% लोगों को तो नहीं पता होगा, आई एम श्योर। तो हमको पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये देखिए ज़रा, कुछ लिखा दिख रहा है आपको यहाँ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थीम है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या मतलब होता है इसका? पहले तो इकोसिस्टम समझ लीजिए जल्दी से बच्चों। आप घर में हैं या आपका इकोसिस्टम है। आपके जीवित रहने के लिए आपको जितनी चीज़ें चाहिए आपके आसपास, वो आपका इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र, एक वो सिस्टम जिसमें जानवर भी होंगे, जिसमें मनुष्य भी होगा, जिसमें पानी भी होगा, हवा भी होगा, ज़मीन भी होगी। मतलब ये सब कुछ जीवित और मृत दोनों से मिलकर एक सिस्टम बन रहा है जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। पानी में खुद में कोई जान नहीं है, जीवन नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा हमारे जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हमने कोविड में ही देख लिया। जब ऑक्सीजन सिलेंडर इतने महंगे बिके तब हमको समझ में आया कि जिस हवा की हम कीमत नहीं करते, अंदाज़ा नहीं लगाते, वो हज़ारों में बिकती है, राइट? तो 2021 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। बच्चों, जब ये पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, तब पृथ्वी जब शुरू हो गया उसके बाद की बात करते हैं। खूबसूरत सा एक संसार, घने घने जंगल, झरने, बड़ी बड़ी नदियाँ, समुद्र, महासागर, साफ सुथरी ज़मीनें, धीरे धीरे खेत बने, लहलहाते खेत, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम जिसमें हर कोई सुरक्षित है। इंसान के पास खाने के लिए है, जीव जंतुओं के पास घास, पेड़ पौधे चरने के लिए हैं, पक्षियों के पास सुंदर स्वच्छ आकाश विचरण करने के लिए है, मछलियों और जल में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके पास स्वच्छ जल है उनके जीवन के लिए। ये था एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम जिसमें हर कोई अपने हिस्से का खाना खा रहा था और अपने हिस्से का जो भी उसको जल हवा की ज़रूरत थी वो सब ले रहा था। ठीक, हमने जैसे जैसे विकास किया, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, साइंस डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो हमने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट में खो गए कि हमने जो जो एडवांसमेंट लाए हमारी लाइफ में, जैसे पोल्यूशन क्यों बढ़ा? पोल्यूशन इसलिए बढ़ा क्योंकि गाड़ियाँ इतनी आ गई, कारखाने बड़े बड़े खुले हैं। तो आप गाँव में भी देख सकते हैं जो फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं उनसे कितना धुआं निकलता है। धीरे धीरे वो हमारी हवा को प्रदूषित कर रहा है। सड़कों पर कितना पोल्यूशन है। धीरे धीरे ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से।
हमने ये तो देखा कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो सब हमारे पर्यावरण को या हमारे इकोसिस्टम को, हमारी पारिस्थितिक तंत्र को डैमेज कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने पानी गंदा कर दिया तालाब में, आप उसी तालाब में पानी कपड़े धो रहे हो, उसी तालाब में जानवर हैं जो कि मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, और उसी तालाब में मछलियाँ रहती हैं, उसी तालाब में अनेक जीव जंतु रहते हैं, तो उनका घर आपने गंदा कर दिया तो उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। पक्षी हैं जो कि हवा में ही रहते हैं, इतना ज़्यादा ये जो 4G 5G 3G इनके कहते हैं कि गौरैया, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च, 20 मार्च को। क्यों मनाना पड़ गया हमें गौरैया दिवस? क्योंकि गौरैया एक ऐसी चिड़िया थी जो कि बहुतायत में पाई जाती थी और आजकल वो कहीं नज़र नहीं आती। क्यों ऐसा माना जाता है? इनफैक्ट ये प्रूव हुआ है अनेक रिसर्चेस के थ्रू कि ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो हम मोबाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी नई नई गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको डैमेज करता है, उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो पक्षियों में एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए जो सेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो गए। जब वो अपने घर से निकले और वापस घर ही नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनमें जो डायरेक्शन सेंसेस थे वो डिस्टर्ब हो गए ड्यू टू दीज सिग्नलिंग, तो वो मर जाएंगे ना। ये वजह हुई कि गौरैया इतना ज़्यादा विलुप्त हो गई। ठीक है, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं जल्दी से। पारिस्थितिक तंत्र रिस्टोरेशन। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखी गई है ताकि हमको ये संदेश दिया जाए कि जैसी पृथ्वी और जैसा पर्यावरण हमें मिला था, आइए मिलकर कोशिश करते हैं, अपने अपने हिस्से की छोटी छोटी कोशिशें, कि हम फिर से वैसी ही पृथ्वी या वैसा ही पर्यावरण बना सकें। क्या करना है हमको? बहुत छोटे छोटे काम करने हैं बच्चों। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे पेड़ पौधे दिखने लग जाएं, इस तरीके की घास फूस उगी दिखने लग जाए, इतना साफ सुथरा सा, ये देखिए इतना साफ सुथरा आसमान दिखे, जल हो जिसमें कि प्लास्टिक और अनेक प्रकार के कूड़े ना हो, पानी साफ हो, ताकि ये जो मछलियां हैं, ये जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। और देखिए, ये देखिए अनेकों क्रीचर्स हैं, वाटर क्रीचर्स, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, और जब हम ये प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलीथिन, ये सब पानी में फेंक देते हैं ना, तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बेचारे मर जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वो दुनिया वापस लानी है जो जैसी हमें मिली थी। छोटी छोटी कोशिशों से पॉसिबल है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको अपने स्तर पर कोशिश करनी है। जैसे आगे आकर बात करते हैं, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर, ये स्लोगन है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का। ये स्लोगन है। री इमेजिन मतलब पहले तो इमेजिन करो कि आपको जो पृथ्वी मिली थी वो कितनी खूबसूरत रही होगी। हरा भरा सब कुछ, लहलहाते खेत, बड़े बड़े घने घने पेड़, साफ सुथरा पानी, बहते हुए झरने, स्वच्छ वायु। आप जब एक सुंदर पर्यावरण, एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम, बहुत साफ सुथरा इकोसिस्टम इमेजिन करोगे, फिर उसको आप रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो। कैसे? हमें हमारे आसपास करना है। हमें हमारे घर में से जो हम कूड़ा बाहर फेंक देते हैं ना, अपना घर साफ किया और बाहर कूड़ा ठिकाने लगा दिया, बिल्कुल नहीं। इसको तुरंत बंद कर दीजिए। गंदा पानी बाहर बहा देते हैं, इसको बंद कर दीजिए। कूड़े को जलाना तुरंत बंद कर दीजिए, कूड़े को जलाना नहीं है। और क्या कर सकते हैं बच्चों? ऐसे ही छोटे छोटे बहुत से स्टेप्स हैं। कूड़े को, जैसे हमने 4R सीखा है कि आपको रिसाइकिल कैसे करना है, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक को जलाइए मत, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करिए, फिर रीस्टोर। जैसे अगर हम अपने अपने स्तर पर ये कोशिशें करेंगे तो एक बड़ा चेंज आएगा, है ना। अगर मोहल्ले में 10 घर हैं और 10 घर में ये प्रतिज्ञा कर लें हम कि हमें अपने घर को साफ करते समय बाहर गंदा नहीं करना है, बल्कि अपने घर के सामने वाले हिस्से को भी साफ करना है, तो क्या होगा? पूरा पूरा मोहल्ला साफ होने लग जाएगा। अगर हम हमारे पशुओं को नदियों में और तालाबों में ना छोड़ें कि जाओ भाई तुम खुद ब खुद नहाकर आ जाओ, उसे गंदा ना करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आसपास के जितने भी जल के स्रोत हैं वो सब साफ रहने लग जाएंगे, है ना। अगर हम कूड़े को जलाएं ना, हर कोई ना जलाए, तो जो वायु है वो कैसी हो जाएगी? स्वच्छ हो जाएगी। तो हमारा स्लोगन क्या है? री इमेजिन। फिर से एक बार वही इमेजिन करिए, खूबसूरत सा पारिस्थितिक तंत्र, खूबसूरत पृथ्वी, बहुत प्यारा पर्यावरण, रिक्रिएट। उसके बाद कोशिश करिए दोबारा से कि वो किया जा सके, हर इंसान अपने अपने स्तर पर उसको करे।
उसके बाद रीस्टोर, वो खुद ब खुद वैसा बनता जाएगा। वैसा नहीं तो 10% भी अगर ठीक हो गया तो शायद ये जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो अब हमको देखने को मिल रहा है, कुप्रभाव, जो भी गलतियाँ जो मनुष्य ने की हैं, जैसे कि आप आए दिन सुनते हो तूफ़ान आ गए और बाढ़ें आ जाती हैं, कहीं बारिश नहीं होती, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफ़ान साइक्लोन्स आ रहे हैं, टेम्परेचर इतने बढ़ गए हैं कि आप सुनते हो कि जंगलों में आग लग जाती है, इतनी गर्मी है कि जंगल आग पकड़ लेते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि हमने पारिस्थितिक तंत्रों को सबको बर्बाद कर दिया, हमने खिलवाड़ किया इनके साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, दिस इज़ द स्लोगन। एंड हमारी थीम क्या है? हमारी थीम ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, हम सब जानते हैं, हमें सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि हम वही चीज़ दोबारा लाएं जैसा कि हमको दिया गया था। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।